एक गांव में एक बहुत ही दिलचस्प और विदेशी नामक आदमी आया। वह गांव के लोगों को बताने आया कि वह अद्भुत ताकतवर जादूगर है और वह किसी भी चीज को गायब कर सकता है। गांव के लोग इसके बारे में बहुत ही आश्चर्यचकित थे और उन्होंने उसे आजमाने के लिए एक बड़ी गणतंत्र मंच का आयोजन किया। मंच पर जादूगर खड़ा हुआ और कहा, देखिए, मैं इस टोपी को गायब कर सकता हूँ। उसने टोपी को उठाया, फेरा मारा और फिर जमीन पर टोपी रख दी। सभी लोग चौंक गए क्योंकि टोपी सचमुच गायब हो गई थी। लेकिन एक बच्चा मजेदार तरीके से बोला, आपने टोपी को गायब कर दिया, लेकिन क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? जादूगर थोड़ी सी परेशान हुआ और फिर खुद को शानदार ढंग से दिखाने के लिए कहा, जी हाँ, मैं टोपी को वापस ला सकता हूँ। फिर उसने थोड़ी देर बाद उसी टोपी को अपने हाथों में लेकर दिखाया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने जादूगर की तारीफ की। मंच पर आए अकबर हंसते हुए बोले, यह तो सचमुच एक मजेदार कहानी थी। आपने मेरी हंसी पकड़ ली है, तो आपको सोने की मुद्रा मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का मुख्यता देनी चाहिए। जब हम सच्चाई को समझते हैं और उसे समय पर स्वीकार करते हैं, तो हंसी और मनोरंजन खुद बढ़ जाते हैं। एक बार अकबर और बीरबल बाग में घूम रहे थे। तभी अकबर ने एक अजीब वृक्ष देखा और उससे पूछा, यह वृक्ष कौन सा है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, यह वृक्ष बदले वृक्ष है। अकबर चकित हो उठे और पूछा, बदले वृक्ष? क्या यह वाकई मौजूद है? बीरबल ने चुपचाप थाली के नीचे से एक सिक्का निकाला और उसे वृक्ष की ओर देखते हुए उछाला। जैसे ही सिक्का वृक्ष के साथ टकराया, वृक्ष बदल गया और एक और प्रकार का वृक्ष उगाया। अकबर हंसे और बोले, वाह, यह सचमुच ही मजेदार वृक्ष है। इसे और दिखाओ, बीरबल। बीरबल ने फिर से सिक्का लेकर उछाला और वृक्ष फिर से बदल गया। यही कार्यक्रम कई बार जारी रखा गया और हर बार वृक्ष बदल गया। अकबर खुश होकर बीरबल के पास आए और कहा, बीरबल, यह वाकई मजेदार है। इसका नाम क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका नाम छोड़ दो वृक्ष है। अकबर हंसे और बीरबल को गले लगाए और कहे, तू बहुत ही होशियार है, बीरबल। यह वृक्ष सचमुच मजेदार है और उसका नाम भी उसकी विशेषता को दर्शाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हमें कुछ बातों को छोड़ देना चाहिए और मजेदार और हंसीले मौकों को खुद लेना चाहिए। हमें जीवन के साथ-साथ हंसी भरे पलों का आनंद लेना चाहिए और यहाँ तक कि हम खुद को और दूसरों को खुश रखने के लिए कुछ अजीब और मजेदार करतब भी करें। एक बार अकबर और बीरबल बादशाही अदालत में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। मामला एक व्यक्ति के खिलाफ था जो बहुत ही बड़ा चोर था। उसने अनेक तंग कर दिए थे, लेकिन अब सबूत नहीं थे। अकबर नाराजगी भरे चेहरे से बोले, बीरबल, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यह चोर कोई बाजार में जाकर ढूंढो और सबूत लाओ। बीरबल सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, महाराज, मुझे एक बेहतर विचार आया है।
हम इस चोर को एक आजाद बंदर की मदद से पकड़ सकते हैं। अकबर उसके विचार में रुचि लेकर पूछा, बीरबल, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, आपको पता है कि बंदर बहुत ही चालाक होते हैं और वे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम उसे तैयार करके उसे चोर के पास भेज सकते हैं। अकबर विचारशीलता से मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम सचमुच मजेदार हो। मैं यह देखना चाहता हूँ कि इस चोर के सामर्थ्य के सामने बंदर कैसे पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। बीरबल बंदर को ध्यान से तैयार करने लगे। वे उसे तालियों की आदत देने लगे, उसे आदान प्रदान की शिकारी बनाया और उसे अदालती संवाद में शामिल करते रहे। चोर, जो पहले से ही डरपोक था, अदालत में उनके आगे बंदर को देखकर डरकर हाथ जोड़ दिया। बंदर तालियों से नाचने लगा और अकाली दृष्टि से चोर को तालों में बंद कर दिया। अकबर और बीरबल ने हंसते हुए देखा कि चोर को बंदर ने पकड़ लिया है। वे दोनों अपने विचारों की गहराई पर मुस्कराए और चोर को सजा सुनाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से हम बड़े मुश्किल मुद्दों का सामना कर सकते हैं। हमें नए और आदर्शनीय तरीकों की तलाश करनी चाहिए जो समस्याओं को हल कर सके और हमारे जीवन में मजेदारता और नए रंग भर सके। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत ही भोले और मस्तिष्क का मालिक था। उसने अपने गांव में एक बड़ी दुकान खोली और उसके बाहर एक बोर्ड लगाया, मस्तिष्क बेचते हैं, 10 रुपए प्रति मस्तिष्क। अकबर अद्भुत होकर पूछा, बीरबल, वह तो बहुत ही अजीब दुकान थी, लेकिन उसका क्या मतलब था? बीरबल हंसते हुए बताया, महाराज, उस बूढ़े आदमी का मकसद था लोगों को समझाना कि मस्तिष्क खरीदना मतलब बुद्धि खरीदना है। वह यह सिद्ध कराना चाहता था कि अगर आप मस्तिष्क खरीदेंगे तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा। अकबर चिंतित होकर पूछा, लेकिन बीरबल, क्या वह लोग वास्तव में मस्तिष्क खरीद लेते थे? बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं महाराज, वह लोग तो सिर्फ मस्तिष्क खरीदने का दिखावा करते थे। बजाय इसके कि वे 10 रुपए देते और अपने दिमाग का सबसे अच्छा उपयोग करते, वे अपने पैसे गंवा देते और खुद को बेवकूफ बनाते। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। दिमाग का सही उपयोग न करना वास्तविक बुद्धि नहीं है। हमें हमेशा अपने दिमाग का सचेत और समझदारी से उपयोग करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें चालाकी से बचना चाहिए और हमेशा सत्य और सचेत दिमाग के साथ सोचना चाहिए। हमें खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए और बिना समझे किसी चीज में नहीं पैसा खर्च करना चाहिए। एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह एक बहुत ही भोला और मस्तिष्कशाली व्यक्ति था। गोपाल ने एक बार शहर में एक तेल की दुकान खोली। वह तेल की बोतलें बेचता था। एक दिन अकबर गोपाल की दुकान पर गए और बोतलें देखने लगे। उन्हें देखते ही उन्हें एक विचित्र विचार आया। अकबर ने गोपाल से पूछा, गोपाल, तुम्हारी दुकान पर ये तेल की बोतलें खड़ी हैं, लेकिन इनमें तेल नहीं है, तो ये बोतलें यहाँ क्यों हैं? गोपाल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, ये तेल की बोतलें हैं,
लेकिन जिनमें तेल नहीं है वे मुझे बिल्ली ने चुरा कर ले जाई है। अकबर और बीरबल हंसते हुए दुकान से बाहर निकल गए। बीरबल ने पूछा, महाराज, आपको गोपाल की कहानी कैसी लगी? अकबर मुस्कराते हुए बोले, वाह बीरबल, यह कहानी बहुत ही मजेदार थी। गोपाल ने एक अद्भुत सोच रखी और बिना कुछ कहे हमें हंसाया। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि हमें चालाकी और विवेकपूर्ण सोच की आवश्यकता होती है। गोपाल ने अपनी चतुराई और मजाकिया जवाबों से हमें हंसाया और हमें सोचने पर मजबूर किया। बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, जीवन में हंसी का महत्व अनमोल है। हंसने से हमें स्वास्थ्य और सुख मिलता है और हमारे आसपास की चीजों को खुशहाल बनाने का तरीका भी मिलता है। गोपाल ने इस कहानी के माध्यम से हमें हंसाया और हमारी सोच को बदलने का अद्वितीय तरीका दिखाया। अकबर और बीरबल हंसते हुए अपनी राजमहल की ओर चल दिए, खुशी के साथ यह नई सीख और मनोरंजक कहानी सोचते रहते।